हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास सिक्स की सीरीज़ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। इसके हम पार्ट ए, बी और सी कंप्लीट कर चुके हैं। ये पार्ट डी है। पार्ट डी में हम इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक नंबर 3.5 क्या है? कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स सीख लिए थे, कैसे निकालते हैं या क्या होते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स। अब देखो हम यहाँ पे ना पेयर्स में चलेंगे, जैसे पेयर्स बनाते जाएंगे ना। यहाँ ए पॉइंट दे रखा है, इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोले व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 4 and 18। अब देखो 4 का इंडिविजुअली निकाला तो आया 1 2 4, और फैक्टर्स ऑफ 18 निकाल तो उसका 1 2 3 6 9 18। ठीक है, फैक्टर्स पता है ना। इससे जो फैक्टर्स होते हैं उससे वो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पे बोला द नंबर्स 1 and 2 आर फैक्टर्स ऑफ बोथ 4 and 18। बोथ का मतलब ये है कि दोनों का डिविजिबल सेम होना चाहिए। तो दो नंबर ऐसे ही इसमें ये हैं 1 2 1 2, जो कि दोनों में आ रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? ये कॉमन फैक्टर हो गया 4 और 18 का। ऐसे ही 4 और 15 का निकाला तो 4 के फैक्टर्स हो गए 1 2 4, 15 के हो गए 1 3 5 15। अब इसमें कॉमन तो सिर्फ 1 है, तो कॉमन फैक्टर इसका क्या हो गया? 1। व्हाट अबाउट 7 and 16? 7 और 16 का निकालेंगे तो ये 7 का निकालेंगे 1 और 7, 16 का निकालेंगे तो 1 2 4 8 and 16। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1। तो 7 और 16 का कितना आया? 1। तो फिर यहाँ पे एक लाइन लिखी है, देखो ये से पढ़ो। टू नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक नंबर होता है वो क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, आगे सी पार्ट में देखो, यहाँ पे बोला है मैं कैन वी फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। अब पहले वहाँ पे क्या था? पेयर था, वहाँ पे 2 नंबर से। अब यहाँ पे 3 नंबर्स दे दिए। सेम वही तरीका है, पहले इंडिविजुअली निकालेंगे सबका, फिर जो नंबर्स कॉमन होंगे वो उसका क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर हो जाएगा। जैसे 4 के निकाल लिए, ये 12 के, ये 16 के, ये कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं इसमें? 1 2 4 क्या आ रहे हैं? 1 2 4 आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 12 एंड 16। इसके कॉमन फैक्टर देखो यहाँ पे 1 2 और 4 ये नंबर्स हैं जो दोनों में आ रहे हैं, तो ये इसकी कॉमन फैक्टर हो गए। ठीक है, अब हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ लिया। अब लुक एट द मल्टीपल्स ऑफ मोर देन 1 नंबर्स टेकन एट द टाइम। अब मल्टीपल्स देख लेते हैं। मल्टीपल्स तो वैसे इनफाइनाइट होते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख के दिखा रखे हैं आपको। द मल्टीपल्स ऑफ 4 ये ऐसे लिख दिए, मल्टीपल्स ऑफ 6 ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पे जो कॉमन आ रहे हैं, इसके कॉमन आ रहे हैं आउट ऑफ दीज आर देयर एनी नंबर्स विच अक्कर इन बोथ ऑफ द लिस्ट। ऐसे कोई नंबर है जो कि दोनों लिस्ट में अक्कर करते हैं? कौन कौन से हैं? 12 24 ये दोनों में आ रहे हैं। अगर हम आगे निकालेंगे तो और भी हो सकता है, और भी नंबर्स कॉमन हो। जैसे कि 4 के यहाँ पे 6 से निकाल लिया, फिर 7 28, फिर 32, फिर 36, फिर 40 ऐसे निकाल ली। देखो 36 भी आ गया, है ना। ऐसे ऐसे मूव करते जाएंगे ना आगे की तरफ, इनके और मल्टीपल्स निकालते जाएंगे तो हो सकता है कि और कॉमन मल्टीपल्स इसके निकले। जैसे यहाँ पे 12 24 36 ये सो ऑन का निशान इसलिए बनाया क्योंकि आगे भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं कॉमन मल्टीपल्स। यहाँ पे कॉमन मल्टीपल पहले 2 थे वहाँ पे, अब ऐसे 3 में निकाल कर दिखा रखा है आपको। इन दोनों के मल्टीपल्स सीख दिए, और इन दोनों के मल्टीपल्स में से ये कॉमन निकले, ये और सो ऑन, क्योंकि इनफाइनाइट होती है हमारी मल्टीपल्स की सीरीज़, तो इसलिए सो ऑन का निशान लगा रखा है। ठीक है, ऐसे ही कॉमन निकालना होता है। बस इतना ही है। फैक्टर्स और मल्टीपल्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहाँ पे वही एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स में 75 60 और 210 क्या निकालेगा? इसके फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स लिख लिए, फिर जो सब में आ रहे हैं वो फैक्टर्स निकाल के वो इनके कॉमन फैक्टर जो कॉमन आ रहे हैं वो इनके कॉमन फैक्टर्स हो गए, जो तीनों में आ रहे होंगे।
ऐसी मल्टीपल्स का है। फाइंड कॉमन मल्टीपल्स, ऐसे मल्टीपल्स लिख दिए, एक सीरीज़ लिख दी 4 की, फिर 4 की लिखी, पहले 3 की लिखी, फिर 4 की लिखी, फिर 9 की लिखी। ऐसे जो आ रहे हैं कॉमन वो लिख लिए, ऐसे फिर सो ऑन, क्योंकि और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है। फैक्टर्स और मल्टीपल्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो हम एक्सरसाइज 3.4 करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला है, वेट, फाइंड कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, वही पहले इंडिविजुअल निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, जो दोनों में होंगे वो उनके कॉमन फैक्टर्स होंगे। तो 20 के फैक्टर्स हमारे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 1 2 4 5 10 20। एंड 28 का, 28 के हो जाएंगे 1 2 4 7 14 एंड 28। अब कॉमन फाइंड कर लेते हैं, ये है, ये हैं, ये हैं और नहीं है। तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28 आर 1 2 एंड 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, फर्स्ट का बी, 15 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, 1 3 5 एंड 15। और फिर क्या है, 25 है, 25 के कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं, 1 5 एंड 25। और तो कोई होगा नहीं ना बीच में। अब कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 1 हो गया एक, तो 3 नहीं है दोनों में, और क्या है, 5 है। तो कॉमन फैक्टर्स इसके क्या हो गए, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25 आर 1 एंड 5। ठीक है, पार्ट बी भी हो गया हमारा। अब पार्ट सी कर लेते हैं। पार्ट सी में 35 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 35 के फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 1 5 और बीच में कोई नहीं, फिर 7 एंड लास्ट 35। देखो 35 का और किसी से डिवाइड नहीं हो सकता ना, फिर सीधा 35 आएगा। और फिर ये प्रैक्टिस से आपको हो जाएगा, धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन आगे करते रहोगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी। अब 50 के निकाल लेते हैं। 50 के हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 4 और नहीं सॉरी 4 नहीं होगा हमारा, फिर होगा हमारा 5, फिर हो जाएगा हमारा 5 के बाद तो हमारा सीधा फिर होगा 25 एंड देन 50। ये फैक्टर्स हो गए 50 के। इसके कॉमन फैक्टर्स हो जाए, इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे ये 1 5, बस 1 और 5 होंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट अपनी, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 50 आर 1 5। ठीक है, सी पार्ट भी हो गया हमारा। डी पार्ट में 56 के फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 1 2 4 7 8 14 28 एंड लास्ट 56। फैक्टर्स जो रहते हैं, जो नंबर होता है उसके इक्वल और लेस देन होते हैं। अब ऐसे फिर 120 के निकाल लेते हैं। 120 के 1 2 3, देखो 3 से भी हो रहा है, 3 4 जा 12 होते हैं, पूरा डिवाइड करेगा से 4 3 4 5 6 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, 8 1 जा 8, 4 बचेगा, 8 5 जा, तो ये भी कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं उसे। 10 तो हो गई, लास्ट देखो यूनिट प्लेस में 0 है। 12 15 20 24, ये 24 भी करेगा, फिर 30 भी करेगा, 60 भी करेगा और 120 खुद। अब कॉमन फैक्टर्स इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 7 नहीं है, 8 है और 14 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 56 भी नहीं है। तो इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए हमारे, कॉमन
factors of 56 and 120 are 1, 2, 4 and 8। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही फिनिश होता है। सेकंड पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें भी कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। बस अब क्या है, पहले 2 थे, अब 3 नंबर है, 4 का, 8 का, 12 का। तो 4 के हो जाएंगे हमारे 1, 2, 4। यहाँ पे 1, 2, 4, 8, 1, 2, यहाँ पे 3 भी होगा, 4, 6 एंड 12। कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? कॉमन फैक्टर्स हो गए यहाँ पे 1, 2, 4। क्या हो गए? 1, 2, 4 हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए। ये देख रहे हो ना, यहाँ पे 1 भी है, दोनों सब में 2 भी है और 4 भी है, तो इसलिए ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी पार्ट, इसमें 5 का, 15 का एंड 25 का। 5 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 एंड 5। 15 के हो जाएंगे 1, 3, 5, 15 और 25 के हो जाएंगे 1, 5 और 25। कॉमन फैक्टर्स इसके 1 तो सबका ही होता है, ठीक है, और 5, ये बस ये 2 नंबर्स हैं जो कॉमन फैक्टर्स हैं। कॉमन फैक्टर्स 1 एंड 5, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में फिनिश होता है हमारा। अब थर्ड कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने हैं इसके। देखो कंडीशन दे रखी है हमें फर्स्ट 3। वैसे अगर मल्टीपल्स निकालने जाएंगे तो मल्टीपल्स जो नंबर होता है उसके इक्वल्स टू और ग्रेटर देन होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं मल्टीपल्स। यहाँ पे कंडीशन दे रखी है तो बस 3 मल्टीपल्स देखने हैं हमने। तो ए पार्ट में 6 का और 8 के फर्स्ट 3 मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 6 का हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे बोले फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, तो सिर्फ हम मल्टीपल्स 3 नहीं लिखेंगे, मल्टीपल्स हम लिखते जाएंगे जब तक हमें कॉमन 3 मल्टीपल्स नहीं मिल जाते हैं। तो 6 के हो जाएंगे हमारे 6 itself, 12, 18, 24 और 30, 36, 42 और हमारा कितना हो जाएगा 42 और 48, 54, 60। पहले हम 60 तक लिख लेते हैं, अगर कम पड़ेगा तो फिर और लिख लेंगे, फिर ठीक है। 8 के लिख लेते हैं अब। 8 के 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 और 80। कॉमन मल्टीपल्स ढूंढते हैं इनके। फर्स्ट 16 कुछ नहीं है, फर्स्ट देखो 24 एक मिल गया, और 40 नहीं है, 48 मिल गया, और बस 48 ही मिला है। आगे इसकी और लिख लेते हैं, 6 के मल्टीपल्स और लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट होगा हमारा मल्टीपल 72। देखो 72 इसमें भी है, तो बस 72 तक ही लिखते हैं। 72 और 72 फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, तो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8 आर 24, 48 एंड 72, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी पार्ट। अब 12 के और 18 के निकाल लेते हैं। 12 के लिखेंगे 12, 24, एक तरीके से टेबल ही लिखना है हमें। 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120। अभी इतने लिख लेते हैं। 18 का 18, 36, 54, 72 और 90, 108। देखो अभी इसमें ही पहले कॉमन मल्टीपल्स ढूंढते हैं, फिर कर लेंगे। ये 108 यहाँ पे आ रहा है ना, तो इसलिए मैंने यहीं पे रोक दिया। तो फर्स्ट है हमारा 36, 72 और 108। बस निकल गए हमारे कॉमन मल्टीपल्स। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 and 18 आर 36, 72 एंड 108, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा यहीं फिनिश होता है। लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
इस क्वेश्चन में हमें बोला राइट ऑल द नंबर लेस देन 100, 100 से कहाँ छोटे होने चाहिए, विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4, 3 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल्स हो वो नंबर्स लिखने हैं, सारे के सारे जितने 100 तक। तो मैं पहले 3 के मल्टीपल्स और 4 के मल्टीपल्स लिख देती हूँ, फिर हम उसमें से कॉमन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ना मैंने सारे मल्टीपल्स लिख लिए हैं 3 के और 4 के अप टू 100, इससे हमें आसानी रहेगी निकालने के लिए। अब हम कॉमन फाइंड आउट करते जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट कॉमन है इसमें 12, दोनों में है, फिर 24, फिर 36, फिर हमारा 48, फिर 60, देन 72, और उसके बाद हमारा कॉमन फैक्टर हमारा और है 96, ठीक है। एक मिनट, मैंने शायद यहाँ पे मिस्टेक करी है, 3 यहाँ पे हमारा होना चाहिए 73, ये ठीक है, ये ठीक है, 81, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे 84 होना चाहिए मेरा हमारा, ठीक है। और नेक्स्ट एक और कॉमन फैक्टर हमारा ये आ जाएगा 84, ठीक है। तो अलग से लिख लेती कॉमन फैक्टर्स इनके, हमारे हैं 12 कॉमन फैक्टर्स ऑफ 3 एंड 4 लेस देन 100, 12, 24, 36, 48, 60 और 72, 84 और लास्ट अगेन 96, ठीक है। हमारे फोर्थ क्वेश्चन भी यही फिनिश होते हैं। अब अपना फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं हम। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, को प्राइम्स निकालने। को प्राइम नंबर कौन से थे जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या हो, 1 हो। जिनके कॉमन फैक्टर 1 होगा उनका क्या हो जाए, वो हमारे क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स। जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ एक आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो को प्राइम हो जाएगा। तो इसके लिए पहले हमें इसके कॉमन फैक्टर्स चेक करने पड़ेंगे। तो फिफ्थ का ए पार्ट कर लेते हैं, 18 और 35। 18 के फैक्टर्स हमारे हो जाएंगे 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। 35 के हो जाएंगे 1, 5, 7 एंड 35। अब देखो इनके कॉमन फैक्टर्स सिर्फ एक ही आया ना, 1, तो ये क्या है, यस 18 एंड 35 आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट, 15 और 37 ये तो सामने से ही दिख रहे हैं कि को प्राइम होंगे। इसका कौन फैक्टर हो जाएगा, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 3, 5 एंड 15 और इसके होगा 1 और 37। देखो 1 आया, तो ये भी क्या है, को प्राइम है। सी पार्ट 30 और 4, 1, 5। 30 के हमारे निकलेंगे 1, 2, 3, 5, 6, 15 एंड 30। अगर एक भी मिल गया ना, हमें एक के अलावा दूसरा फैक्टर भी मिल गया तो हमें वहीं पे कैंसिल कर देंगे, वो हमारा को प्राइम हो जाएगा। तो इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 1 ये हमारा 3 से नहीं होगा, तो नेक्स्ट होगा हमारा 5। देखो अभी हम यहीं पे रुक जाते हैं, क्यों, क्योंकि 1 एक कॉमन फैक्टर, 5 दूसरे कॉमन फैक्टर। तो को प्राइम के लिए तो 2 फैक्टर्स होने ही नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए, सिर्फ एक फैक्टर होना चाहिए। नो 35 एंड 30 एंड 45 आर नॉट को प्राइम नंबर्स, ठीक है। सी तक हो गया हमारा। डी पार्ट 17 एंड 68 ये शायद ना हो हमारे, क्योंकि ये देख रहे हो ना, ये इसके टेबल में आता है, ये दिख ही रहा होगा सामने। 1 एंड 17 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, इसका हो जाएगा 2, 4, 17, 34 एंड 68। यहाँ पे देख लो इसके कॉमन फैक्टर एक ये हो गया, एक ही हो गया, तो ये 9 हो गया। डी ई में हमारे हो जाएंगे
216 215 1 2 3 4 एंड 6 8 36, इसका 72 भी जाएगा, 108 भी जाएगा, इसका हाफ है, और 216 तो होगा ही होगा। इसके हो जाएंगे 1 3 तो नहीं होगा, 5 और 5 से करेंगे 4 5 3 से, देखो 43 है जो इसका क्वेश्चन बताया ना, वो भी होता है, उसका क्या होता है, फैक्टर होता है 215। कोई मिल रहा है कॉमन फैक्टर? नहीं, तो ये भी क्या हो गया, नो, ओ सॉरी, कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है ना 1 के अलावा, तो ये यस हो जाएगा, ये को प्राइम नंबर है। ई हो गया। एफ कर लेते हैं, 81 एंड 16, ये तो दिख रहा है, इसके चांसेस कम है कि इनके कॉमन फैक्टर ज़्यादा निकले। 1 3 9 27 एंड 81, इसकी हो जाएगा 1 2 3 नहीं होगा 4 एंड फिर 4 के बाद 8 एंड 16, तो ये भी क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, 5th क्वेश्चन भी हो गया। अब 6 कर लेते हैं। 6 पार्ट में हमें बोलेंगे अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, और कौन सा नंबर होगा जिससे वो और डिवाइड हो सकता है। तो एक तरीके से ये मल्टीपल्स निकाल लेते हैं 5 के, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 60 अभी इतने निकाल लेते हैं। और 12 के हो जाएंगे, 12 का हो जाएगा 12 24 36 48 60, देखो यहाँ पे 60 60 दोनों में आ रहे हैं। तो ये 60 जो नंबर है ये क्या है, दोनों का मल्टीपल है, और मल्टीपल है का मतलब ये क्या है, जो ये नंबर है ये इस नंबर को पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो क्या है 60, कौन सा नंबर है 60, डिविजिबल बाय बोथ, 60 इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। ठीक है, और एक और कर सकते, देखो 5 और 12 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 और 12 को मल्टीप्लाई 60 तभी भी आ जाएगा डायरेक्ट। ये तो हमने मल्टीपल्स पढ़े तो मैंने इसी तरीके से समझा दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 7th क्वेश्चन बोले अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12, एक नंबर है जो 12 से डिवाइड हो सकता है। बाय अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12, जो 12 से डिवाइड हो सकता है। बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर विल बी डिविजिबल, तो और कौन से नंबर से वो डिवाइड हो, कोई सा भी नंबर हो सकता है, n नंबर हो गया जो 12 से डिवाइड हो सकता है। तो 12 से डिवाइड हो सकता है तो 12 के फैक्टर निकाल लेते हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12। 12 से हो सकता है तो इन नंबर से भी हो सकता है उसके फैक्टर से। ठीक है, तो ये हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए अपने एक्सरसाइज 3.4 के। देखो यहाँ पे 12 से वो डिवाइड हो सकता है, उसने बोला है 12 से डिवाइड हो सकता है, उसके फैक्टर हमने निकाल दिए। इसके फैक्टर ये है, तो ये जो भी नंबर होगा ना वो अगर 12 से हो सकता है तो उसके फैक्टर से भी हो सकता है, तो इसलिए हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करें, मल्टीपल्स नहीं। मल्टीपल्स हो सकता है मल्टीपल से भी, बट क्या पता वो नंबर छोटा हो बड़ा हो, तो इन नंबर से तो वो होएगा ही होएगा। ठीक है, तो हमारा वीडियो यहीं फिनिश होता है इस लास्ट क्वेश्चन के संग। नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सम मोर डिविजिबिलिटी रूल 3.6। ठीक है, तो हमारा वीडियो यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।